अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई खुश होंगे। खुदा ताला से दुआ है आपकी तमाम दिली मुरादें अल्लाह ताला अपने करम से फजल से पूरी फरमाए और आपको तमाम जहानों की खुशियाँ अता फरमाए और आपके जितने भी घरेलू मामलात हैं और परेशानियाँ हैं, खुदा ताला से दुआ है आपके वो भी दूर फरमाए, रिज़्क़ कारोबार में तरक्की फरमाए। अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल जो है सूरह मुज़म्मल के जिन की हाज़िरी का अमल है, उसका नाम भी हमने सामने लिख दिया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके सामने है। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बताने वाला हूँ। रात को किसी अलहदा कमरा यानी कि साफ़ सुथरा कमरा लेना है, आपने तैयारी कर लेनी है, सफ़ेद जाए नमाज आपने बिछा लेनी है और एहराम ज़ेबातन करके आपने 2 रकत नमाज सफ़ेद एहराम ज़ेबातन करके आपने 2 नमाज तौबा, फिर आपने 2 रकात नमाज बराए साले स्वाब ताजदारे मदीना राहत तैयब वसीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करनी है। और फिर आपने दिल में इजाज़त मांगनी है। फिर आपने 2 रकत नमाज हाजत बराए हाज़री सूरह मुज़म्मल जिन, ठीक है ना, नाम सामने लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है सामने, ठीक है ना, दाशून नाम की आपने नियत करके मुकम्मल अदा कर लेनी है। हसार ज़रूर करना है आपने, ठीक है। हसार जो है आपने इस सूरत का भी कर सकते हैं और आप सबसे बेहतर ये है कि ये अमल सूरत है, तो आप हमारे चैनल पर हसार की जो है रूहानी हसार का जो है अमल दिया गया है। हसार कैसे करते हैं वो तरीक़ाकार भी बताया गया है। वैसे आपको इधर भी मैं बता देता हूँ। आपने हसार बांधना है, कैसे सूरत को पढ़ लेना है। जब सूरत ख़त्म हो जाए तो 3 मरतबा तस्खीर पढ़नी है, ठीक है ना। तस्खीर बराए मुअक्कलात आपने पढ़नी है और इसको तकसीम आपने 7 या 11 दिन, अगर तो हजरात बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, परेशानी नहीं है, तो आप 7 दिन तक इसको पूरा करें। तदाद तदाद जो है तदाद जो है वो 68,460 है और इसको आप 11 पर तकसीम कर लें। अगर जो है अगर आप कामल हैं, सही तबीयत है, तो आप फिर 11 दिनों में भी कर लें, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। आपको हमने ऑप्शन दे दिया है, आसानी जैसे लगे कर लेना। तो आपने बड़ी होशियारी के साथ जो है इसकी हिसार करने के बाद आपने माबैन तस्खीर अमल और सूरत जो है आपने पढ़ना है ना। अपने इसको दरूद में भी रखना है। अमल पूरा होने के बाद जब सूरत ये मुअक्कल जिन सामने आ जाए तो आपने इस जिन को क्या कहना है। मुअक्कलात जो होंगे वो और सूरत होती है, जिन्नात और सूरत होती है। मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ 2 किस्में होती हैं, जिन्नात और मुअक्कलात अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जब जिन सामने आ जाए तो आपने वो आके आपसे पूछेगा आपने किस लिए बुलाया, है ना। आपने तोशा, देखिए मेहमान आता है आपके घर में, मैं मिसाल देता हूँ, मेहमान आता है आपके घर में, आप उसकी खिदमत गुजारी नहीं करते तो मेहमान नाराज होकर जाता है। खिदमत गुजारी करेंगे तो मेहमान राजी होकर जाएगा। आप जो भी अच्छी से अच्छी खुशबू, अच्छी से अच्छी जो है शिरनी मिठाई वगैरह लेकर रखेंगे तो ज़ाहिर बात है वो खुश होगा और इस्तकबाल जितना अच्छा होगा उतना मेहमान खुश होकर जाएगा। समझे बात को, समझ गए होंगे। ज़ाहिर बात है आप इतने समझदार हैं, मुझसे तो ज़्यादा ही समझदार होंगे लगता है। तो खैर माबैन जो अमल पढ़ना है ये अमल है, ठीक है। तादाद बना के मैंने अपने तौर पर रख दी थी, आप खुद भी बना लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो यार हमारी वीडियो को शेयर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अगर रूहानी इजाज़त चाहते हैं, हम आपको इसकी रूहानी इजाज़त दें, तो हमारी इस वीडियो को 11 बंदों के साथ शेयर लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। ये वीडियो हमारी जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और जहाँ मर्जी शेयर कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको इजाज़त आम व ख़ास देना हमारे बुज़ुर्ग मुर्शद करीम लाल मीरा सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से रूहानी इजाज़त और हमारी तरफ से उनको होगी। ये सिलसिला रूहानी है, तो आपने ये देख लेना। ये मुकम्मल मैंने आपको दोबारा से इसका विज़िट करा दिया है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अपने होश से कमाल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।